ये भी कहा कि मैंने और मेरी बेटी ने 150 पेशियां भुगती हैं, फिर हमें क्लीन चिट मिली। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। मैं सुरखरू होकर मुल्क वापस जा रहा हूँ। 9 मई के हमलों से मुतालिक जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देने का मजाज इदारा है, फेयर इलेक्शन कमीशन की तरजीह ही मेरी तरजीह होगी। ये कहना था मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो अब से कुछ देर बाद दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तकरीबन 4 साल बाद वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल बाद 4 साल पहले मुल्क छोड़ते हुए अच्छी फीलिंग नहीं थी, आज मुल्क वापसी पर खुश हूँ। हमारा मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया, लोग परेशान हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हालात हमने खुद ही ठीक करने हैं, कोई हमें उठाकर हालात ठीक नहीं करेगा। हमारा मुल्क इस नहज पर क्यों आया, इस बारे में सोचना होगा। हमें तो आज तरक्की करते हुए ममालिक में होना चाहिए था, मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूं। नवाज शरीफ ने कहा बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं। हालात हमने बिगाड़े हैं, खुद ही हमने इनको ठीक भी करना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, मसाइल का शिकार है। वो पाकिस्तान जहाँ लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, इलाज की सहूलत मौजूद थी, क्या वो पाकिस्तान आज नजर आता है? नवाज शरीफ ने कहा 2017 में पाकिस्तान में रोजगार मिल रहा था, इलाज की सहूलियात मौजूद थी, नौबत यहाँ तक क्यों आई? ये नहीं आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा हम इस काबिल हैं कि मुल्क के मसाइल को हल कर सके। जब एक सहाफ़ी ने उनसे 9 मई के वाक़या से मुतालिक सवाल किया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जवाबन कहा हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, बिजनेस लाउंज में जब वो पहुँच रहे थे उस दौरान नून लीग के जो कारकुनान, जिनकी तादाद 100 से 150 के करीब बताई जा रही है, और इन कारकुनान ने इसी तैयारे में सवार होकर इनके साथ पाकिस्तान भी आना है, तो इस मौके पर नारे लगाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ इस वक्त बिजनेस लाउंज में मौजूद हैं। एक मुख्तसर मीडिया टॉक भी की उन्होंने सहाफ़ियों से, और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उनका फ़्लाइट का टाइम बताया जा रहा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जब दुबई एयरपोर्ट से ये तैयारा उड़ेगा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और इसी तैयारे में सवार होकर ये तैयारा फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और लाहौर एयरपोर्ट पहुँचेगा। मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा-ए-आम का एहतमाम किया गया है, और इसी जलसागाह के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए गुज़िश्ता रात मरीम नवाज शरीफ और जो दीगर कायदीन हैं वो भी पहुँचे थे जलसागाह में, और इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और दुबई एयरपोर्ट पर उन्होंने मुख्तसर मीडिया टॉक भी की है। और जब जियो न्यूज़ के सहाफ़ी ने उनसे गुफ्तगू की और उनसे सवाल किया कि 9 मई के जो हमले हुए थे एक पार्टी की जानिब से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दिया कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जवाबन कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देने का मजाज इदारा है, फेयर इलेक्शन कमीशन की तरजीह ही मेरी तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने और मेरी बेटी ने 150 पेशियां भुगती हैं, फिर हमें क्लीन चिट मिली। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है, मैं सुरखरू होकर मुल्क वापस जा रहा हूँ। ये कहना था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक कर रहे थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंतखाबात से मुतालिक कहा कि बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। इंतखाबात से मुतालिक उनकी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन ठीक समझता है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि 2017 में पाकिस्तान में रोज़गार मिल रहा था, इलाज की सहूलियात मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी बिलाखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही चाहिए थी। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, ना कोई ओहदा था, उसको तो वैसे ही धर लिया गया था। नवाज शरीफ ने बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज मैं अल्लाह के करम से सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि हम 9 मई वाले हैं, 28 मई वाले नहीं हैं।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 4 साल बाद पाकिस्तान जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान में इस्तराब वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि हालात हमने बिगाड़े हैं, खुद ही ठीक भी करने हैं, कोई हमें उठाकर हालात ठीक नहीं करेगा। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, मसाइल का शिकार है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान जहां लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, इलाज की सहूलत मौजूद थी, क्या वो पाकिस्तान आज नज़र आता है? 2017 में पाकिस्तान में रोज़गार मिल रहा था, इलाज की मुफ्त सहूलत दस्तयाब थी। नौबत यहाँ तक क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस काबिल हैं कि मुल्क के मसाइल हल कर सकें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले जब दुबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहां क्या माहौल था, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी। कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ आप देख सकते हैं कि जो दुबई एयरपोर्ट, उनके साथ नासिर जंजवा जो कि बिजनेस टाइकून है वो भी मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं बिजनेस लाउंज में। अभी ये सहाफ़ियों के साथ एड्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उनके कारकुन भी मौजूद हैं और अभी कुछ देर बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो जो यहाँ पर सहाफ़ी हैं उनके सवालों के जवाब देंगे। आप देख सकते हैं ये खसूसी मनाजर है, ये नासिर जंजवा भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये अब मियां नवाज शरीफ को आप देख सकते हैं कि उनके साथ इरफान सदीकी भी हैं और अभी ये सहाफ़ियों से इनकी नशिस्त होगी। उसके बाद जो इनके कारकुन हैं पार्टी के वो यहाँ पर आए हैं। पूरी दुनिया भर से जो ओवरसीज़ मुस्लिम लीग के कारकुन हैं वो यहाँ पर अबू धाबी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उनसे भी मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहां पर क्या सूरत हाल थी? कारकुनान मौजूद थे, 28 सहाफ़ी यहां पर मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे वहां से उस्मान भट्टी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी वहां पर मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उनके सवालात के जवाब देते हुए कहा, 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात कुछ बेहतर होते। नवाज शरीफ ने कहा कि दुख की बात है कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्तराब वाले हालात हैं जो परेशान कुन हैं। हालात हमने बिगाड़े भी खुद हैं और इनको ठीक भी खुद करना है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, मसाइल का शिकार है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जहां हालात बेहतर थे, रोज़गार था, मुआशी हालात थे, आज हालात वो नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान के इलेक्शन जनवरी में ना करवाने के मुतालबे के सवाल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि यह फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। उन्होंने कहा कि मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हैं और मेरी बेटी को भी इसमें धर लिया गया जबकि उसके पास कोई ओहदा नहीं था। और जब एक सहाफ़ी ने 9 मई को होने वाले वाक़यात से मुतालिक सवाल किया तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं।